हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉमेट मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 31 है, यानी 31वां लेक्चर है ये, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 6 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का पार्ट 5 स्टडी करेंगे। हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में एक टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम है डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, इसके क्वेश्चन कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है एंड ये इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर जेईई एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की किसी बीम की कंडीशन देगा और आपसे कहेगा आप इसके लिए मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कीजिए बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो क्या होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड, इससे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। क्योंकि 4 ही मेन डेरिवेशन है हमारे, 2 सिंपली सपोर्टेड बीम के हैं और 2 कैंटिलीवर बीम के हैं। यानी कि हम पॉइंट लोड और यूडीएल के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। बट डबल इंटीग्रेशन मेथड में एक फॉर्मूला यूज होता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा, जिसे हम बेसिक फॉर्मूला कहते हैं, हिंदी में मौलिक सूत्र कहते हैं। तो वह मौलिक सूत्र क्या होता है, उसके लिए आपको टॉपिक समझना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ढलान विक्षेप तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है, ये टॉपिक है। हालांकि इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है लेकिन पूछा नहीं जाता एग्जाम में डेरिवेशन, इसीलिए इसको छोटे से रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझिएगा, बहुत टफ नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पूरा फोकस सामने रखेंगे आप सभी। देखिए, सबसे पहले आपको स्लोप डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन देखना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इफ मतलब यदि डिफ्लेक्शन, इफ डिफ्लेक्शन को हिंदी में विक्षेप कहते हैं, इफ डिफ्लेक्शन इक्वल टू बाई, आपने क्या कह दिया, यदि विक्षेप बराबर बाई है एंड स्लोप आप सभी जानते हैं, स्लोप को हम थीटा कहते हैं, और जो हमारा स्लोप होता है थीटा होता है वो इस बाई का डेरिवेटिव होता है, मतलब dy अपॉन dx को हम स्लोप कहते हैं। ये आपको पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही, ठीक है। यानी डिफ्लेक्शन अगर बाई है तो स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx होता है, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक सभी को समझ आ रहा है ये चीज। आप हो सके तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए आप थीटा को, ऐसे स्लोप के यहाँ पे लिख दीजिए थीटा ब्रैकेट में, और इधर दिखा दीजिए dy अपॉन dx। यहां तक समझ पा रहे हैं। अब यहां पर देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम सभी जानते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कैपिटल R होता है, वक्रता त्रिज्या जो कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में आता है, इतना भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। एंड आपको ये भी पता होगा कर्वेचर किसे कहते हैं, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R था, और केवल कर्वेचर की बात करें हम, यानी ओनली वक्रता की बात करें तो कर्वेचर हम 1/r को बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का उल्टा होता है कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या को अगर हम इन्वर्स कर दें यानी 1/r लिख दें तो इसको हम कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको वक्रता बोलते हैं, ओनली कर्वेचर। इतना समझ पा रहे हैं। अब यहाँ आगे ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन कि डिफ्लेक्शन बाई हो गया, स्लोप dy अपॉन dx हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है, और कर्वेचर जो होता है इसको 1/r से तो हम प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको एक बार और डिफरेंशियल कर दीजिए, मतलब डबल डेरिवेटिव, बाई के डबल डेरिवेटिव को हम कहते हैं कर्वेचर 1/r को। इतना बताइए, ये चीज सभी को समझ आ रहा है ना, ये चारों पॉइंट क्लियर है। डिफ्लेक्शन बाई होता है, स्लोप जो थीटा होता है वो dy अपॉन dx होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है, और 1/r को हम कर्वेचर कहते हैं जो कि d2 अपॉन dx2 के बराबर होता है। ये चारों पॉइंट क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे नई लाइन से, वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो KNOW, वी नो डेट, हम जानते हैं कि, ठीक है। हम क्या जानते हैं, हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जानते हैं कि m अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं ई अपॉन आर, ठीक है। बीच वाला टर्म सिग्मा अपॉन बाई को हटा दिया, यहाँ से हमने पहला और लास्ट वाला टर्म लिया है, m अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर होता है। इतना सभी जानते हैं। आप यहाँ से e को ले जाइए इस साइड, यहाँ नीचे आ जाएगा e इधर आकर के, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको m अपॉन ई आई इक्वल टू 1/r। इतना समझ आ रहा है। और अभी आपको बताया 1/r क्या है, d2 अपॉन dx2 होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, m अपॉन ई आई इक्वल टू
d2y अपॉन dx2। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को, ये क्लियर है इतना। अब आप इस EI को इस साइड ले जाइए तो आपको मूवमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, बेंडिंग मूवमेंट। क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा EI को आप इस साइड लेंगे तो EI हो गया किसके साथ, d2y अपॉन dx2 के साथ, बराबर में क्या मिल गया बेटा, पावर में है x2 dx2, ठीक है। इक्वल में क्या मिल गया आपको, केवल m बच गया, समझ पा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये वाला, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं बेसिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, बेसिक फॉर्मूला। हिंदी में कहते हैं मौलिक सूत्र, मौलिक सूत्र। इसको 2-3 बार आप याद करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। अकेले इस फॉर्मूले से डबल इंटीग्रेशन मेथड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चंस सिंगल इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने काफ़ी इजी वे में ये फॉर्मूला समझाया है। हालांकि आपकी बुक में ये कर्वेचर का फॉर्मूला जो आता है d2y अपॉन dx2, इसका भी डेरिवेशन है काफ़ी बड़ा, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। मेन हमें ये फॉर्मूला चाहिए था, ये हम निकाल चुके हैं। हालांकि हम डायरेक्ट भी याद कर सकते थे इसको, बट आपको ये सब टर्म आप समझ में आ गए होंगे। डिफ्लेक्शन y होता है, स्लोप dy अपॉन dx होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है, और कर्वेचर 1 अपॉन r होता है, जिसकी वैल्यू y का डबल डेरिवेटिव होता है, d2y अपॉन dx2 होता है, ठीक है। ये हमने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में पढ़ा है, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो हमने m अपॉन आई और e अपॉन आर को रख लिया बराबर, यहाँ से e को इस साइड ले गए, m अपॉन ई आई बराबर 1 अपॉन आर आ गया। 1 अपॉन आर की ये जो वैल्यू थी ये वाली, इसको यहाँ रख दिया हमने, ठीक है। यहाँ से हमने m निकाल दिया, m की जो वैल्यू आई क्या आई, ई आई d2y अपॉन dx2 बराबर m आ गया। ये क्या है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे। मेरे साथ साथ 2 बार बोलना है, बिल्कुल सिंपल है। EI हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में भी आता था, EI आ गया यहाँ पर। एंड डिफरेंशियल 2 बार करना है, 2 बार क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 बराबर में बेंडिंग मोमेंट m लिख देना, सिंपल। क्लियर है ना सभी को ये। तो मैं इसको रफ करता हूँ और अब हम समझते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। हटा दें इसको, चलिए। अब आप लिखिए हेडिंग, न्यू हेडिंग लिखेंगे आप, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाई डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड। हिंदी में कहते हैं दोहरा समाकलन विधि। क्या कहते हैं, दोहरा समाकलन विधि द्वारा ढलान तथा विक्षेप, डबल इंटीग्रेशन मेथड। ध्यान से समझते चलिए। सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसमें, आपको बेसिक फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, बेसिक फॉर्मूला, जो अभी आपको समझाया था। बेसिक फॉर्मूला हिंदी में मौलिक सूत्र कहते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे इसमें, मौलिक सूत्र लिखेंगे, जो आपको क्या बताया था, EI के साथ इनटू में आता है d2y अपॉन dx2 बराबर m। सबसे पहले आप लोग इसे लिख लेंगे, इतना सभी को क्लियर है ये चीज़। इसे लिखने के बाद, ठीक, इसका आप एक बार समाकलन करेंगे। मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पर, एक बार समाकलन। ठीक है, एक बार करना है इंटीग्रल। और जब आप एक बार इंटीग्रल कर देंगे तो इंटीग्रल आप सबको आता होगा, देखो ई और आई कांस्टेंट है, ई आई इंटू में यहाँ d2y अपॉन dx2 है। डिफरेंशियल का उल्टा होता है इंटीग्रल, ठीक है, सभी जानते हैं इसको। समाकलन होता है अवकलन का उल्टा। 2 बार अवकलन लिखा हुआ है, जब एक बार इंटीग्रल कर देंगे तो यहाँ केवल क्या बचा रह जाएगा, dy अपॉन dx बचेगा, एक पावर कम हो जाएगी। हमें पता है हम y का अगर अवकलन करें तो d2y अपॉन dx होता है, और अगर हम इसका समाकलन करें तो y आ जाता है। ये उल्टा होता है ना एक दूसरे का। तो हमने क्या किया, 2 बार अवकलन हो रहा था, एक बार समाकलन कर दिया तो एक बार अवकलन कम हो गया, बराबर इधर m का कर देंगे इंटीग्रल। ठीक है, इस तरह से समझ पा रहे हैं, इस तरह से m का इंटीग्रल कर दिया यहाँ x के रिस्पेक्ट में, इस तरह। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा इससे, और dy अपॉन dx को हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप। तो एक बार समाकलन करने से हमें स्लोप कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 2 बार समाकलन। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, 2 बार समाकलन। आप इसको दोहरा समाकलन कह सकते हैं, डबल। आप लिखिएगा यहाँ सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन।
दोबारा करेंगे इंटीग्रेशन तो ई आई तो कांस्टेंट है। अब डी टू वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स का समाकलन केवल वाई होता है। क्या होता है? केवल वाई हो जाएगा। वाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का समाकलन वाई हो गया। और यहाँ पर डबल इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए एम इंटू डी एक्स। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? बाई की वैल्यू मिल जाएगी, और बाई को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। तो 2 बार इंटीग्रल करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, मतलब विक्षेप मिल जाएगा। ढलान मिल गया, विक्षेप मिल गया। ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है। ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता होना चाहिए। इतना समझ पा रहे हैं सभी? अब चलिए इसी पे बेस्ड अपने 4 डेरिवेशन है इंपोर्टेंट, उन चारों डेरिवेशंस को देख लेते हैं एंड फिर आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको, चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहला डेरिवेशन है हमारा, प्रासधरण के मुक्त सिरे पर बिंदु भार लगा है, मतलब कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड, यानी कोई भी एक कैंटिलीवर बीम है, इसके फ्री एंड पर पॉइंट लोड W लगा हुआ है और इसकी लंबाई L है। लंबाई क्या है इसकी? L है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और हमें इसके लिए बताना है मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किसके द्वारा? डबल इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा। अब देखिए आप सभी जानते हैं जो इस पर बीम पे लोड आएगा तो इस बीम इस तरह डिफ्लेक्ट होगी, ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह से बीम डिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पर हमें पता है ये जो बी सिरा है इस बीम का बी सिरा, इस बी सिरे पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। जो पॉइंट बी है इस पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम वाई बी बोलते हैं, वाई बी। ठीक है, ए सिरे पर हमारा बाई ए की वैल्यू भी 0 होती है एंड थीटा ए की वैल्यू भी 0 होती है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी पहले। ठीक है, एंड यहाँ पर इस पर ये जो कर्व बन रहा है इस कर्व पर अगर हम कोई एक टेंजेंट खींचें, स्पर्श रेखा खींचें इस तरह से ऐसे, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो यहाँ पर एक थीटा एंगल बनता है, ये वाला थीटा वी होगा जो। ठीक है, इसको आप आगे भी दिखा सकते हैं जोड़ के, यहाँ भी दिखा सकते हैं, इसे कहीं भी दिखा सकते हैं। समझ आ गया इतना ही? हमें वाई बी और थीटा बी निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे आप बेसिक फॉर्मूला। सबसे पहले क्या लिखिएगा आप? बेसिक फॉर्मूला। आप समझते चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। हिंदी वाले बच्चे मौलिक सूत्र लिख सकते हैं आप यहाँ पर। बेसिक फॉर्मूला आपको क्या बताया था? जस्ट अभी लिखवाया था, ई आई इंटू में डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर एम होता है। ये आप सबको अभी अभी बताया था, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। इसी का यूज करना है हमें बार बार। यहाँ पर हमें एम की वैल्यू सिर्फ निकालनी है, सिर्फ मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लो, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट P मान लिया। क्या मान लिया? P पॉइंट, जो इससे मुक्त सिरे से x दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी? x है। इतना सभी को समझ आ रहा है? आपको फ्री एंड से x दूरी पर कोई भी पॉइंट P लेना और इस पॉइंट P पर मूवमेंट ले लेना है। तो यहाँ लिख देंगे आप क्या? टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट P, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट P, P बिंदु पर आघूर्ण लेने पर। अब P पर जब आप आघूर्ण लेंगे तो मूवमेंट की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलेगी? मूवमेंट m बराबर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप खुद बताइए, नीचे की ओर लग रहा है लोड, नीचे की ओर लोड लग रहा है, डेट मीन्स हम क्या कह देंगे? नेगेटिव आएगा। या आप ये समझ सकते हैं कैसे बीम में हॉगिंग हो रहा है, हॉगिंग में माइनस लेते हैं। ठीक है, W इंटू पॉइंट P तक की दूरी x, तो माइनस का W इंटू एक्स, ये क्या आ गया? मूवमेंट की वैल्यू। इस मूवमेंट की वैल्यू को बेसिक फॉर्मूले में m की जगह पर रख दीजिए। जब इसको यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ई आई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर माइनस का W इंटू एक्स। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? ये चीज़ सभी को क्लियर है? अब आप क्या करेंगे? आप इसका करेंगे एक बार डिफरेंस इंटीग्रल। मैंने आपको बताया था ना, इसका 2 बार इंटीग्रल करने पर एक बार इंटीग्रल करेंगे स्लोप मिलेगा, दूसरी बार में डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो पहले एक बार इंटीग्रल कीजिए, लिख दीजिए यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी में कह सकते हैं एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो इधर तो मिल जाएगा आपको ई आई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बार जो डिफरेंशियल कम हो जाएगा। इधर W कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए W को। इंटीग्रल x का करेंगे सिर्फ x के रिस्पेक्ट में, समझ पा रहे हैं? x इंटू डी एक्स हो गया। क्या मिल जाएगा यहाँ से? ई आई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का W, कैपिटल W है, माइनस का W और इंटू में x का इंटीग्रल आप सभी जानते हैं क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2,
एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए इसमें प्लस सी ऐड करेंगे, ये आपको पता होगा सबको, प्लस सी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन आपको मिल चुकी है, ये सभी को समझ आ रहा है, इक्वेशन मिल गई एक। अब इसका आप अगेन इंटीग्रल करेंगे, लिख दीजिएगा यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब अगेन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अगेन करने पर इधर मिलेगा ई आई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स का इंटीग्रल बाई हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू बाई टू बेटा कॉन्स्टेंट है, माइनस डब्ल्यू बाई टू कॉन्स्टेंट रहेगा, इंटीग्रल करेंगे एक्स स्क्वायर का, प्लस यहाँ पर सी कॉन्स्टेंट है, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल। ये चीज़ समझ आ रहा है सभी को, क्लियर है ना। डब्ल्यू बाई टू कॉन्स्टेंट था, बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, डी एक्स लगाइएगा साथ में, डी एक्स प्लस यहाँ सी कॉन्स्टेंट है, सी को बाहर ले लिया, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, तो ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस में डब्ल्यू वाई टू, और एक्स स्क्वायर का होता है एक्स की पावर 3/3, एक पावर जोड़ते हैं ना, इसमें एक पावर जोड़ देते हैं, उतने से डिवाइड करते हैं, प्लस सी 1 का इंटीग्रल एक्स होता है, और एक नया कांस्टेंट c1 ऐड कर दीजिए, एक नया कांस्टेंट c1 ऐड कर देंगे। यहाँ तक बताइए, ये चीज़ सभी को क्लियर है। ये सॉल्व होकर कितना आ गया, ई आई इंटू वाई माइनस डब्ल्यू एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 दूनी 6 प्लस में सी एक्स प्लस c1, ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है, और हमें c की वैल्यू और c1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। c और c1 को कैलकुलेट करने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन की तरफ मूव करना है। ध्यान रखिएगा, पहले बेसिक फॉर्मूला लगाना है, फिर मूवमेंट लेना है x दूरी पर जो हम ले चुके हैं, इसकी वैल्यू यहाँ रख करके पहले एक बार समाकलन एक इक्वेशन, दूसरी बार समाकलन करके दूसरी इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन में c जोड़ते हैं, दूसरी इक्वेशन में c1 जोड़ते हैं, और c और c1 इतना करने के बाद अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से c और c1 को आपको निकालना है। c और c1 निकालने के लिए एक तो आपको dy अपॉन dx को 0 रखना है, दूसरा आपको y को 0 रखना है, और आपको ये बताएगी बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पर सामने देखो y कहाँ पर 0 है, a पॉइंट पर, और dy अपॉन dx कहाँ पर 0 है, ये भी a पॉइंट पर 0 है। dy अपॉन dx थीटा होता है ना, और थीटा a पॉइंट पर 0 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ ये a पॉइंट यहाँ पर है, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो दूरी कितनी हो रही है, l हो रही है, मतलब x को जब हम l रख देंगे तो y भी 0 हो जाएगा, थीटा भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, x बराबर l पर y a बराबर 0 एंड थीटा a बराबर 0, तो लिख देंगे यहाँ पर x बराबर l पर डिफ्लेक्शन y बराबर 0 से y बराबर 0, डिफ्लेक्शन y बराबर 0। इतना करने के बाद फिर पहले स्लोप ले लो बेटा, पहले इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं ना, पहले स्लोप ले लो, x बराबर l पर स्लोप dy अपॉन dx बराबर 0, इतना लिख के लिख देना समीकरण 1 से। समझ पा रहे हैं ना। अरे x बराबर l, जब x को l तक ले गए तो थीटा की वैल्यू 0 है, और थीटा को हम dy अपॉन dx कहते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखिए, x बराबर l रखिए और dy अपॉन dx को 0 रखिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 से लिख दीजिए, या लिख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, अब 0 हो गया, बराबर माइनस का w, और बेटा x के प्लेस पे क्या रखेंगे, l, x बराबर l पर ही तो है, तो l लिख दिया, का स्क्वायर बाई 2 हो गया, और प्लस में c हमें निकालना है। ठीक है, इसको ले जाओ उस साइड, तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा, जब इसको इधर ले जाएंगे तो जाकर प्लस हो जाएगा, WL स्क्वायर बाई 2। हमें c मिल चुका है, अब c1 निकालने के लिए y को 0 रखना, जिससे c1 मिलेगा। इसका प्लीज़ करके एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसे। ठीक है, चलिए ऊपर का मिटा रहे हैं, सिर्फ यहाँ का, सिर्फ इतना मिटा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दूंगा मैं, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दिया हमने, बाकी सब मिटा दे रहे हैं। इंटीग्रल वाला पार्ट थोड़ा लेंथी जरूर होता है, लेकिन आसान है, आराम से कर पाएंगे आप। अगर नोटबुक पे करते तो जल्दी समझ में आता, क्योंकि मिटाना नहीं पड़ता उसमें।
चलिए, तो C निकल गया। C1 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, x बराबर L पर y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर रखिए समीकरण 2 में। जब y को 0 रखेंगे तो इधर वाला पार्ट 0 हो गया, ये हो गया 0 बराबर माइनस डब्लू, इसकी जगह पे x की जगह पे L लिखेंगे तो माइनस डब्लू L की पावर 3/6 हो गया, प्लस C की वैल्यू ये है, C की वैल्यू WL स्क्वायर बाई 2 इंटू में यहाँ x है, x बराबर L है तो x बराबर L रख दिया, प्लस C1। समझ पा रहे हैं, इन दोनों को ले जाओ इस साइड तो C1 क्या मिल जाएगा, जब इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा WL की पावर 3/6 और इसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा WL की पावर 3/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 6 एलसीएम आएगा, WL की पावर 3 माइनस 3 बार जाएगा 3WL की पावर 3। ठीक है, C1 बराबर माइनस का 2 बचेगा, WL की पावर 3/6 हो गया तो C1 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का WL की पावर 3/6, सॉरी 3 टाइम कट गया 3, कितना आ गया ये 3 आ गया 3। इतना सभी को समझ आ रहा है, ये चीज़ क्लियर है सभी को ये। तो C निकल गया, C1 निकल गया। अब मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, हालांकि डायग्राम की एक जगह जरूरत पड़ेगी। अब आप ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या, हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो जब हम मैक्सिमम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस B पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम है। B पॉइंट पर जब हम देख रहे थे 0 कहाँ पर था, तो A पर था, जिस पर 0 लिया था x बराबर L दूरी पर। मैक्सिमम कहाँ होगा, इस x को पीछे यहाँ ले आओ तो x बराबर 0 पर तो थीटा मैक्सिमम है। अरे जब हम A पे जा रहे थे तो x बराबर L हो जा रहा था, और जब B पर लौट के आ रहे हैं तो x बराबर इधर को आके 0 हो जाएगा दूरी। तो x बराबर 0 पर लिख दीजिएगा, x बराबर 0 पर स्लोप मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। फिर लिखना समीकरण 1 से, x बराबर 0 पर स्लोप मैक्सिमम है ना, तो समीकरण 1 से यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम आएगा तो यहाँ लिखेंगे EI इंटू dy/dx को हम स्लोप थीटा मैक्स कह दे रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, बराबर x को हमें 0 रखना है, यहाँ 0 लिखा है तो x को 0 रख दिया 0, प्लस क्या बच गया, C बच गया, और C की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रही C की वैल्यू रख दीजिए। तो क्या आ गया, EI इंटू थीटा मैक्स बराबर C की जगह पर आ जाएगा WL स्क्वायर बाई 2। EI को इधर ले आओ तो थीटा मैक्स बराबर फॉर्मूला आगे निकल के कितना, WL स्क्वायर बाई 2। मैक्सिमम स्लोप हमें मिल चुका है, मैक्सिमम स्लोप EI भी लिख दो इधर लाके, EI तो मैक्सिमम स्लोप ये आ गया, ये आप सबने पढ़ा था, आप सभी ने पढ़ा था मैक्सिमम स्लोप का फॉर्मूला कैंटिलीवर बीम के लिए WL स्क्वायर अपॉन 2 EI होता है। समझ आ गया सभी को, डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम निकाल चुके। अब निकालेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी किस पॉइंट पर है, इसी पॉइंट पर है, तो इस B पॉइंट पर, तो x बराबर 0 पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, x बराबर 0 पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, कुछ भी लिख दीजिए। x बराबर 0 पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है तो समीकरण 2 में डिफ्लेक्शन है, बाई यही तो है, समीकरण 2 से सॉल्व कीजिए इसको, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को मैं मिटा रहा हूं, यहां से नीचे सब मिटा दो, ठीक, और इधर सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, EI इंटू में y मैक्सिमम है, y मैक्स लिख दिया, बराबर x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया, प्लस CX था तो ये भी 0 हो गया, प्लस यहाँ पर केवल C1 बचा। ये सभी को समझ आ रहा है क्योंकि x बराबर 0 रखना है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ये दोनों 0 हो गए, ओनली C1 बचा। और यहाँ पर C1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर C1 की जगह पर C1 की वैल्यू रख दीजिए। इसको प्लीज़ करके साथ साथ लिखते चलिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया आपका EI इंटू वाई मैक्स बराबर C1 की वैल्यू कितनी है, ये रही, माइनस WL की पावर 3/3। EI को इधर ले आइए, EI को इधर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा,
वाई मैक्स बराबर माइनस का WL3/3 माइनस साइन को छोड़ देते हैं हम और सिर्फ यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाई मैक्स का फॉर्मूला WL3/3 और वाई मैक्स, इस माइनस के बारे में एक चीज़ लिख देंगे यहाँ पर, एक चीज़ नेगेटिव साइन यह दर्शाता है कि डिफ्लेक्शन, बाई डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन नीचे की ओर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, डिफ्लेक्शन नीचे की ओर हो रहा है, सिर्फ ये दर्शाता, बाकी हमें केवल फॉर्मूले का यूज करना है। ये दोनों फॉर्मूले ही आपको बताए थे कैंटिलीवर बीम में जब हमने मूवमेंट एरिया मेथड से निकाले थे, तो यही दोनों फॉर्मूले निकल के आए थे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अभी हम 3 डेरिवेशन और करेंगे सेम मेथड से, सबको धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा, ठीक है। इसको रफ करते हैं और अगले वाले डेरिवेशन की ओर मूव करते हैं। हटा दें इसको, चलिए समझते हैं। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट टोटल लेंथ, मतलब प्रयास धरण की टोटल लंबाई पर यूडीएल लगा हुआ है, इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल के देखते हैं। तो कैंटिलीवर बीम है ये, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है। ये कैंटिलीवर बीम, इस पे लगा दो यूडीएल, आपने टोटल लंबाई पर यूडीएल लगा दिया, ठीक। और इसकी इंटेंसिटी सपोज स्मॉल डब्ल्यू है, किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। आप सभी जानते हैं बीम सेम डिफ्लेक्ट होगी इसी तरह से। यहाँ पर सबसे ज़्यादा है y की वैल्यू, ठीक है। लेंथ ऑफ L दिखा सकते हैं, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये L है, टोटल लेंथ ये L है, ठीक है। एंड यहाँ A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है A पॉइंट पर बाई A की वैल्यू भी 0 है और थीटा A की वैल्यू भी 0 है। यहाँ देखें आप तो B पॉइंट पर बाई सबसे ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक, जिसे हमने YV बोल दिया। एंड इस पे स्पर्श रेखा खींचो यहाँ पर स्लोप पर, इस पर कर्व पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा है यहाँ पर थीटा की वैल्यू, थीटा B मैक्सिमम है, मतलब मुक्त सिरे पर ही स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला लिखेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा रहे हैं, ठीक। बेसिक फार्मूला आप सभी ने पढ़ा था, मौलिक सूत्र क्या है, EI d2y/dx2 बराबर m, ठीक। m निकालने के लिए सेम टू सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करना है। कोई पॉइंट P ले लिया आपने, P जो कि इस साइड से x दूरी पर है, x दूरी पर, इस P पॉइंट पर मूवमेंट लीजिए। यहाँ लिख देंगे आप लोग टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट P, और P पॉइंट पर जब मूवमेंट लेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, m इक्वल टू, आप खुद चेक कर लीजिए m की वैल्यू। देखो नीचे की ओर लग रहा है यूडीएल, केवल B से P तक का यूडीएल लेंगे, टोटल लोड W इंटू एक्स होगा बेटा नीचे की ओर, माइनस का स्मॉल WX इंटू दूरी कितनी लेते हैं इसमें, आधी दूरी लेते हैं, x दूरी तक का यूडीएल ले रहे हैं तो x की आधी दूरी लेंगे, ये वाली, समझ पा रहे हैं। तो m की वैल्यू आ गई -WX²/2, m की जगह पर रख दीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, EI इंटू में d2y/dx2 बराबर -WX²/2, ठीक है। अब आप पहले इसका एक बार इंटीग्रल कीजिए, फिर दूसरी बार करेंगे, समझ आ रहा है ना, देखते रहिए बस, समझ में आ जाएगा। लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन इधर हो जाएगा EI इंटू, एक बार डिफरेंशियल कम हो जाएगा, dy/dx बचेगा, -W/2 कांस्टेंट है बेटा। और मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पर थोड़ा सा, x² का इंटीग्रल क्या होगा, x⁻³ होगा, और c हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं एक लाइन शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, इंटीग्रल का साइन ना लगा के डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, इतना आप समझ गए होंगे। EI इंटू dy/dx बराबर मिल गया माइनस का WX⁻³ 3 दूनी 6 प्लस में c, एक इक्वेशन मिल गया ये। अब अगेन इंटीग्रल कीजिए, अगेन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन करेंगे तो इधर तो मिलेगा हमें क्या, EI इंटू वाई मिलेगा,
बराबर में क्या मिलेगा इस साइड, बराबर की साइड देख लीजिए, डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं। -w/6 तो ये है, x की पावर 3 का होगा बेटा, x की पावर 4/4 और 4 का 6 में मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। ठीक है, x की घात 4/4 यहाँ मिलता है, 4 × 24 हो गया, तो कितना आ गया ये, माइनस में स्मॉल x की पावर 4/24 और प्लस c का क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा, प्लस में c1 ऐड करेंगे, c कांस्टेंट है, c के साथ 1 होगा, 1 का x हो गया, cx + c1, ये भी समझ आ रहा होगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये दोनों सभी को क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले निकालेंगे c की वैल्यू और c1 की वैल्यू। c और c1 निकालने के लिए dy/dx को 0 रखना पड़ेगा, y को 0 रखना पड़ेगा। ये बताएगा डायग्राम कहाँ पर y 0 है, कहाँ पर dy/dx 0 है। तो पहले हम देखेंगे थीटा कहाँ 0 है, dy/dx थीटा को बोलते हैं, थीटा a पॉइंट पे 0 है, तो लिख देंगे x बराबर l पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, a पे 0 है ना, तो a तक के लिए क्या है, x जो है लंबाई l तक पहुँच जाएगा, इस तक, तो x बराबर l पर dy/dx बराबर 0। समीकरण 1 में रखने पर, इन शॉर्ट मैंने समीकरण 1 से लिख दिया, यहाँ पर रखिए, इसको 0 रखेंगे, होगा 0 बराबर, यहाँ रखेंगे l, कितना हो जाएगा, माइनस में स्मॉल w l की पावर 3/6 प्लस c इम्प्लाइज डेट c, इसको इस साइड ले जाओ, तो c बराबर आ गया स्मॉल w l की पावर 3/6, बेटा c मिल गया, समझ आया सभी को। अब आगे c1 निकालिए, c1 इससे निकलेगा, y को 0 कीजिए, y यहाँ पर ही 0 है, तो x बराबर l पर y बराबर 0, x बराबर l पर y बराबर 0। समीकरण 2 से बेटा, समीकरण 2 से कीजिए, इक्वेशन 2 में रखिए, इसको y को 0 रखा, 0 हो गया, बराबर यहाँ l रखेंगे, माइनस स्मॉल w l की पावर 4/24 प्लस में बेटा c की वैल्यू रखिए, स्मॉल w l की पावर 3/6 इंटू में x की जगह l रखना है, x बराबर l पर था, प्लस c1, इन दोनों को उस साइड ले जाइए, इधर जाके ये हो जाएगा प्लस का स्मॉल w l की पावर 4/24 माइनस ये हो जाएगा WL की पावर, ये भी L की पावर 4 हो गया, /6 बराबर C1। तो यहाँ से C1 कितना आ गया, इसका LCM ले लीजिए, आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ तक, 24 आ गया LCM। ठीक है, 24 से एक बार कटेगा, स्मॉल WL की पावर 4 माइनस ये 4 बार 4 स्मॉल WL की पावर 4, ये समझ आ रहा है इतना, बराबर C1। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इधर ला करके, C1 कितना आ जाएगा, यहाँ से C1 बराबर, ये घटाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, स्मॉल WL की पावर 4/24, और यहाँ से C1 कितना आ गया, 8 बार कट गया, माइनस का स्मॉल WL की पावर 4/24 आ गया दोस्तों, ये आ गया C1, C निकल गया, C1 निकल गया, और दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं। अब क्या करना है आपको, अब सिंपल मैक्सिमम निकालना है स्लोप और डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम स्लोप इस पॉइंट पर है, थीटा v है, तो x बराबर 0 पर मैक्सिमम स्लोप मिलेगा, तो x की जगह पे 0 रखिए यहाँ पर, और c की वैल्यू रख दीजिए, मैक्सिमम स्लोप मिल जाएगा। ऐसे ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी b पॉइंट पर है, तो x बराबर 0 पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, तो x बराबर 0 रखिए, 2 में यहाँ पर 0 रखिए, यहाँ 0 रखिए, c1 की वैल्यू रख दीजिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी हमें मिल जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे सभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रख के दिखाता हूँ वैल्यूज को, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ कर दूँ, एक तो यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा जगह है यहाँ, लिख देते हैं यहाँ पर क्या, x बराबर 0 पर स्लोप मैक्सिमम है, तो x को 0 रखिए समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट में रखिए x को 0, समीकरण फर्स्ट ये है, तो EI, और बेटा dy/dx को हम लोग क्या बोलते हैं, ये EI है, और dy/dx को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा बोलते हैं ना, तो थीटा कर दीजिए, मैक्सिमम है ये, या आप थीटा b दिखा सकते हैं लिख करके, एक ही बात है, बराबर x को 0 करना है, 0 कर दिया, प्लस में c, यहाँ c की वैल्यू रखिए, c की वैल्यू ये है 6 वाली, तो यहाँ से थीटा मैक्स कितना आ जाएगा, c की जगह रखा आपने स्मॉल WL की पावर 3/6, EI को इधर ले आए EI, तो यहाँ से हमें थीटा मैक्स मिल गया, मतलब मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू, मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू हम निकाल चुके। सेम इसी तरह से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे,
समीकरण 2 में रखेंगे x बराबर 0। हटा दें इसको, मैं ऊपर वाला इसे मिटा रहा हूँ, प्लीज करके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसको और देख लेते हैं। चलो यहां पर लिख देंगे आप क्या, x बराबर 0 पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है समीकरण 2 से। समीकरण 2 ये है ई आई बाई मैक्सिमम है बेटा, x बराबर 0 पर, x को 0 रखा, ये भी 0, यहाँ 0 रखा, ये भी 0, प्लस C1 की वैल्यू रख दो, C1 ये है माइनस WL की पावर 4/24। तो यहाँ से हमें y मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, माइनस स्मॉल WL की पावर 4/24 आएगा, और EI को इधर ले आएंगे हम, EI। समझ पा रहे हैं, ये चीज़ सभी को क्लियर है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, y मिल गया मैक्सिमम। यहाँ से माइनस का साइन हम हटा देते हैं, माइनस का साइन हटा देते हैं, सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पर क्या, अभी मत बनाइए बॉक्स, पहले लिख लीजिए इस चीज़ को, माइनस साइन हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जिसे हम कहेंगे y मैक्स बराबर स्मॉल WL की पावर 4/24 EI। ठीक है, 24 EI। और यहाँ लिख देना माइनस, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि डिफ्लेक्शन नीचे की ओर हो रहा है। लिख देना यहाँ पर, ये लाइन लिखनी है जरूर आपको, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। समझ पा रहे हैं सभी। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, इसको भी रफ करते हैं। और अब करते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम के, सिंपली सपोर्टेड बीम के 2 डेरिवेशन बचे हुए हैं, उनको और कर लेते हैं, फिर लेक्चर अपना कवर हो जाएगा पूरा। चलिए अब तीसरा डेरिवेशन समझते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम के मध्य बिंदु पर पॉइंट लोड W लगा हुआ है, यानी इधर भी L/2 लंबाई है, इधर भी L/2 लंबाई है, टोटल लेंथ कितनी है, L है। इसके लिए हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो हम सभी जानते हैं इसमें बीम में इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा, जिसमें मध्य बिंदु C पर सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, C पॉइंट पर। A और B दोनों पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 है। मैं B पॉइंट की बात करूँ, इस पर भी डिफ्लेक्शन 0 है। A पॉइंट की बात करूँ, इस पर भी डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। समझ पा रहे हैं। स्लोप की बात करें, स्लोप यहाँ बीच में 0 है। यहाँ पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींच दूँ तो यहाँ C पॉइंट पर, इस पर थीटा C कितना, 0। ये L/2 नीचे दिखा देंगे हम, पहले थीटा C दिखा देते हैं। यहाँ पर C पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि ये बीम के ही समांतर है, कोई भी एंगल यहाँ नहीं बनेगा। इतना सबको समझ आ रहा है। एंड यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ पर, तो थीटा A मिलेगा, जो कि थीटा B के बराबर होता है। थीटा B पर स्पर्श रेखा खींची, यहाँ B पॉइंट पर खींची तो थीटा B मिल गया। ये दोनों बराबर होंगे आपस में, थीटा A और थीटा B। इतना सभी को समझ आ रहा है, क्लियर ना। चलिए आप दिखा सकते हैं, आप यहाँ पर लेंथ, इधर को भी L/2, इधर भी L/2। ठीक है, दोनों तरफ आधा आधा लेंथ है। टोटल ये आपका L लंबाई थी। ये डायग्राम क्लियर है ना, ये आप ऑलरेडी बनाते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहली चीज बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, EI इंटू d2y अपॉन dx2 बराबर में m। ठीक है, अब आपको मूवमेंट लेना है तो पॉइंट मानिए P। आप इसमें किसी भी साइड से, किसी भी एक साइड से पॉइंट को कंसीडर करेंगे, या तो A के सिरे से कंसीडर कीजिए यहाँ तक, या B सिरे से कर लो। तो हम इस साइड से करते आ रहे हैं, तो हम यहीं से ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया, पॉइंट P यहाँ पर, जो कि इस साइड से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। ये आपने x दूरी मान ली। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है ना। P पॉइंट लिया x दूरी पर, इस पॉइंट P पर मूवमेंट लेंगे हम, तो लिख देंगे टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट P। बिंदु P पर आघूर्ण लेने पर, बिंदु P पर आघूर्ण लेंगे तो यहाँ से मूवमेंट m बराबर कितना मिलेगा। अब देखिए P से पहले कौन सा लोड लग रहा है, ये रिएक्शन लग रही है। अगर W लोड मध्य बिंदु पर लग रहा है तो आधी रिएक्शन W/2 तो आधा ये आ गया, B रिएक्शन पर, B पॉइंट पर रिएक्शन,
और W/2 ही आएगा ए पॉइंट पर रिएक्शन। हम P पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं तो ऊपर की ओर लग रहा है प्लस में आएगा, W/2 इंटू में P तक की दूरी x, कितना W/2 इंटू में x। आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें सैगिंग हो रही है और सैगिंग में मूवमेंट पॉजिटिव आता है, यहाँ हमने पॉजिटिव ले रखा है। हॉगिंग सैगिंग से ना समझ के आप सिंपल समझो ऊपर की ओर मूवमेंट पॉजिटिव लेंगे, बल ऊपर की ओर है, ठीक है, समझ आया। P तक, इस P पॉइंट को इधर ले लीजिए, अगर इधर लेते तो आप इस साइड से मूवमेंट कंसीडर करते, किसी भी एक साइड से लेना होता है, तो अपने तरीके से चल रहे हैं हम, सिंपल तरीका इस साइड से, आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चलिए अब इसको पुट कर दीजिए m के प्लेस पर, यहाँ से क्या मिल जाएगा EI इंटू d2y/dx2 बराबर W/2 इंटू एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रल करेंगे अब एक बार समाकलन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, या इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखिए, ऑन बोथ साइड तो कर ही रहे हैं हम, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस से चलना है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मूवमेंट लेना है आपको, हर जगह मूवमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ हो जाएगा बेटा कितना W/2 तो ये है, x का हो जाएगा x²/2, समझ पा रहे हैं सभी, x का इंटीग्रल x²/2 हो गया, इसमें कांस्टेंट c जोड़ देंगे, तो क्या मैं इसको WX²/4 लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको, हम जगह बचा रहे हैं थोड़ा सा ताकि बोर्ड पे मिटाना ना पड़े, एक ही बार में हो जाए। तो W तो ये है आपका, x का हो गया x²/2 और 2 और 2 4, इस तरह से, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। अगेन इंटीग्रल कीजिए, अगेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन करेंगे तो इसका हो जाएगा EI इंटू वाई बराबर, इसका कीजिए x⁻³ आएगा, 4×3=12 हो जाएगा, कैपिटल W x⁻³ हो गया, प्लस में c के साथ में x आ जाएगा, प्लस में c1, ये दूसरी इक्वेशन। इतना आप लोग सभी जानते हैं, हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, ये dy/dx 0 रख के c निकालना है, y को 0 रख के c1 निकालना है। अब आप बहुत ध्यान से करेंगे, यहाँ पर देखिए dy/dx दोस्तों थीटा को बोलते हैं, थीटा कहाँ पर 0 है, थीटा C पॉइंट पर 0 है, और इस C पॉइंट तक दूरी कितनी है, यहाँ से x था, इस x को अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँगा तो ये L/2 के बराबर हो जाएगा, ये L/2 के बराबर हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक x था P पॉइंट तक, हम C तक जाएंगे, C पर 0 था थीटा, तो x बराबर L/2 पर, यहाँ लिखेंगे आप क्या, x बराबर L/2 पर dy/dx 0 है, थीटा का मतलब dy/dx 0, समीकरण एक में रखने पर, चलिए रख दीजिए समीकरण एक में, यहाँ रखा 0, इस साइड का हो गया 0 बराबर, यहाँ रखा x के प्लेस पे बेटा L/2 रखिए, तो ये W है, इधर हो जाएगा L/2 इसकी पावर 2 अपॉन में नीचे 4 था प्लस c, तो 0 बराबर कितना हो गया W L² 2 दूनी 4 होगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16 प्लस c, इसको इस साइड ले जाओ तो c की वैल्यू इस बार नेगेटिव आ गई, WL² 16, ये मिल गया c। सभी को समझ आया। अब c1 निकालने के लिए बाई देखना, बाई कहाँ 0 है, बाई यहाँ b पॉइंट पे 0 है, ठीक है, बाई b पॉइंट पे 0, तो x बराबर 0 पर, हालांकि a पॉइंट पर भी 0 है, हम किसी भी एक साइड का ले रहे हैं तो सिंपल हम इधर का ले रहे हैं, तो लिख देंगे x बराबर 0 पर, यहाँ पर x बराबर 0 ही तो है, तो x बराबर 0 पर y बराबर 0, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखिए, y को 0 रखा, ये हो गया 0 बराबर, x को 0 रखा 0, इस x को 0 रखा, ये भी 0 प्लस c1, डेट मीन c1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई, क्या c1 0 मिल गया, समझ आ रहा है ना सभी को, जब ये सब 0 हो गया तो c1 0 आ गया, c मिल गया, c1 मिल गया। अब हमें मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, तो मैक्सिमम स्लोप हमारा कहाँ पर है, b पॉइंट पर है, और a पॉइंट पर हम b पॉइंट लेंगे, इससे इस साइड को देख रहे हैं ना, b पॉइंट पर, डेट मीन्स x बराबर 0 पर हमारा थीटा मैक्सिमम है, x बराबर 0 पर स्लोप मैक्सिमम है, तो समीकरण 1 से में रखिए, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा EI इंटू dy/dx को हम थीटा बोल देंगे, मैक्सिमम b पॉइंट पर था, थीटा b लिख दीजिए, या फिर आप थीटा मैक्स लिख दीजिए, एक ही मतलब होता है,
बराबर x को 0 रखना है, 0 हो गया, प्लस में यहाँ क्या c है, c रख दिया, c की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही रख रहा हूँ बेटा, c की वैल्यू जगह कम है थोड़ा हमारे पास, ये 0 रखा, फिर c रखेंगे, c कितना माइनस का WL² है, ठीक है। ये सभी को समझ आया। EI को इस साइड ले आओ, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, थीटा बी या थीटा मैक्स कह दीजिए बराबर माइनस का WL² अपॉन में 16 है, और EI माइनस के साइन को छोड़ देते हैं और मैक्सिमम स्लोप मिल जाएगा यहाँ से, मैक्सिमम स्लोप थीटा बी बराबर WL² अपॉन में 16 है EI। उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा। यहाँ पर माइनस साइन छोड़ा है, थीटा होता है स्लोप, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, जगह नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव साइन, नेगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है, लिखिए, यहाँ पर नेगेटिव साइन यह दर्शाता है कि ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है बी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कोण बनाती है। बी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, यह है बी पॉइंट पर स्पर्श रेखा, और ये ए बी से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एंगल बना रही है, सही है ना, ए बी से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एंगल बना रही है, ये ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है। इस लाइन को लिख लेना। जी आगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसको हटाते हैं और डिफ्लेक्शन की ओर देख मूव करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट तक का मिटा रहा हूं मैं, सिर्फ यहां तक का, यस। अब हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। हमें लगा था आधे घंटे में कवर हो जाएगा, बट लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए, 10-20 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझिए। अब बाई की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है, सी पॉइंट पता है, x बराबर सी तक की दूरी L/2, x बराबर L/2 पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। डिफ्लेक्शन समीकरण 2 में है, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये है, मिल जाएगा EI इंटू वाई, सी पॉइंट पे मैक्सिमम था, वाई सी लिख दिया, W इंटू एक्स के प्लेस पे L/2 रखना है, L/2 की पावर 3 अपॉन में नीचे 12 है, प्लस C की वैल्यू ये है, माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस में WL² 16 है, और इंटू में x की वैल्यू L/2 प्लस C1 की वैल्यू 0 है, 0 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा EI इंटू वाई सी बराबर WL की पावर 3, 2 की घात 3 का मान 8 होता है, 8 होता है, और 8 का 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 × 8 = 96, माइनस WL की पावर 3 अपॉन 16 दूनी 32, ठीक है। EI बाई सी इंटू वाई सी, नीचे आएगा 96 एलसीएम, WL की पावर 3 माइनस 32 दिया, 96 3 बार, WL की पावर 3 हो गया, तो यहाँ से आ गया कितना, EI इंटू वाई सी बराबर माइनस का 2 बचेगा, WL की पावर 3 अपॉन 96, ये कट जाएगा 48 बार, तो माइनस का WL की पावर 3 अपॉन 48 बच गया। समझ आ रहा है सभी को? ये माइनस साइन को यहाँ से छोड़ दीजिए और यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बाई सी WL की पावर 3 अपॉन 48 EI, ठीक है। नीचे का मिटा रहे हैं तो हो गया था, ये मिल गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। यही होता है फॉर्मूला मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, ये मैक्सिमम स्लोप है, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। यहाँ पर माइनस साइन क्या दर्शाता है, डिफ्लेक्शन नीचे की ओर हो रहा है। जब भी माइनस साइन डिफ्लेक्शन में आएगा उसमें लिखेंगे डिफ्लेक्शन नीचे की ओर हो रहा है, और जब भी स्लोप में आएगा माइनस साइन उसमें लिखेंगे आप कि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो AB है, ये AB से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है, ठीक है। AB से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एंगल बनाती है, स्लोप के लिए लिखना है इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बना रहा है एंगल। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए इसको हटाते हैं और बस एक लास्ट और बचा है डेरिवेशन यूडियल वाला, उसे और समझ लीजिए। चलिए एक बार इस लास्ट डेरिवेशन को और समझ लीजिए।
सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट टोटल लेंथ, यानी इस टोटल लेंथ पर क्या लगा है, यूडीएल लगा हुआ है। यहाँ पर आपने यूडीएल लगा दिया ये इस तरह से, और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, स्मॉल w, किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ बीच में मान लो सी पॉइंट जहाँ पर कि मैक्सिमम आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है, और इधर आपने पी पॉइंट ले लिया जो इस साइड से x दूरी पर है। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बस यूडीएल लगा दिया है। ठीक है, बाकी डायग्राम सेम रहेगा पूरा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला E इंटू आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ई आई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर m। अब तक तो आप सबको याद हो गया होगा ये। ठीक है, यस। अब मूवमेंट लीजिए इस पी पॉइंट पर, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट पी, सेम, बिल्कुल सेम चलना है आपको, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसान है। टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी पर मूवमेंट लेंगे तो m बराबर देखिए कितना आएगा। अब आप खुद समझिए, यहाँ टोटल लंबाई पर w लोड लग रहा है, तो टोटल लोड हो गया w इंटू एल, टोटल लंबाई l होगी, तो टोटल लोड कितना आएगा WL, तो रिएक्शन पे कितना आ जाएगा, WL का आधा, स्मॉल w L/2 इस रिएक्शन पे, और यहाँ भी रिएक्शन पे कितना आएगा, स्मॉल w L/2 आएगा। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है। रिएक्शन हमने निकाल दी, टोटल लोड WL है, आधा इधर आ गया WL/2, आधा इधर आ गया WL/2। क्लियर हुआ सभी को। अब आपको इस P पॉइंट पर मूवमेंट लेना है, तो यहाँ से ये वाला लोड है ऊपर की ओर लग रहा है, RB जो रिएक्शन है इतना, RB इंटू यहाँ तक की दूरी ऊपर की ओर है प्लस में आएगा, तो RB की वैल्यू है बेटा WL/2 और इंटू में x, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब B से और P तक का यूडीएल आएगा नीचे की ओर, नीचे की ओर माइनस में यूडीएल कितना, इस x दूरी तक का यूडीएल W इंटू एक्स, और यूडीएल में आधी दूरी लेते हैं तो x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मूवमेंट आ गया इस P पॉइंट पे, ये हो गया ऊपर की ओर RB इंटू P तक की दूरी x, माइनस में W इंटू एक्स और x का आधा x/2। ठीक है, इसको यहाँ से आप m की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, EI d2y अपॉन dx2 बराबर m के प्लेस पे इसको रखिए, स्मॉल WL इंटू में x/2, या आप अलग लिखा रहने दीजिए इसको, x को, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, आप इसको चाहे जैसे लिखा रहने दीजिए, x माइनस ये कितना हो गया, स्मॉल w x²/2 हो गया। इतना सबको समझ आ रहा है। इसके बाद अब इंटीग्रल करेंगे हम, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष समाकलन, तो इधर तो हो जाएगा EI। अब तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ dy अपॉन dx बचा, x का होता है बेटा x²/2 होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा WL इंटू में x²/4, समझ आया, माइनस यहाँ हो जाएगा 3 पावर नीचे 3 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, स्मॉल w x⁻³ हो गया, प्लस में c ऐड करेंगे। पहला इक्वेशन, ये सभी को समझ आया। अगला देखिए, फिर अगेन इंटीग्रल कीजिए इसका, अगेन इंटीग्रल या इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, इधर हो जाएगा EI इंटू वाई, इधर हो जाएगा ये 3 पावर आएगा नीचे 3, 4×3 12, तो स्मॉल WL इंटू x⁻³ अपॉन 12 हो गया, माइनस यहाँ 4 पावर होगी नीचे 4 आएगा, 4×4 24 हो जाएगा, स्मॉल w x⁻4 अपॉन 24, c के साथ में x आएगा और प्लस में c1 ऐड करेंगे, दूसरी इक्वेशन। समझ आया। चलिए अब यहाँ से आगे c और c1 की वैल्यू इधर निकाल लेते हैं। यहाँ पर c और c1 निकालने के लिए पहले dy अपॉन dx को 0 करना, मतलब थीटा कहाँ पर 0 है, बीच वाले पॉइंट पर, यहाँ c पर, x बराबर L/2 पर, x बराबर L/2 पर dy अपॉन dx बराबर 0, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, समीकरण 1 में इसको 0 रखा, 0 बराबर w स्मॉल WL इंटू बेटा x के प्लेस पे L/2, तो
L/2 का स्क्वायर बाई नीचे कितना 4 है, 4 लिख दिया, ठीक है, माइनस स्मॉल w x के प्लेस पे L/2 इसकी पावर 3 है, 3 लिख दिया, अपॉन में 6 प्लस में c कितना आ गया 0 बराबर स्मॉल w l की पावर 2 ये 1 ये 3 हो गया, नीचे कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो गया, माइनस स्मॉल w l की पावर 3 अपॉन नीचे 2 की घात 3 का मान 8 होता है, 8 छिंग 48 हो गया, प्लस c इन दोनों को उस साइड ले जाओ, माइनस वाले इधर जाके प्लस हो जाएगा, स्मॉल w l की पावर 3 अपॉन 48 प्लस हो गया, माइनस स्मॉल w l की पावर 3 अपॉन 16 माइनस हो गया बराबर c। एलसीएम लेंगे यहाँ से आगे, तो एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम लेने पर ये c बराबर मिल जाएगा, एलसीएम 48 आएगा, एक बार जाएगा स्मॉल w l की पावर 3 माइनस 16 का टेबल याद है ना, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 बार स्मॉल w l की पावर 3 माइनस 2 बचेगा बेटा, माइनस 2 बचेगा, 2 से 48 24 बार कटेगा, तो माइनस का स्मॉल w l की पावर 3 अपॉन 24, दिस इज योर वैल्यू ऑफ c की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, c की वैल्यू मिल चुकी है। अब c1 निकालने के लिए आप इक्वेशन 2 को फॉलो करेंगे, इक्वेशन 2 को फॉलो करेंगे, पहले c को नोट कर लीजिए एक बारी, ठीक है, c को लिख लीजिए और मैं इसको मिटा रहा हूँ अब c वाले पार्ट को, ठीक, चलिए अब हमें बाई को 0 करना है। अब बाई कहाँ पर 0 है, बी पॉइंट पर 0 है, बाई पॉइंट बी पर 0 है ना भाई, बाई इस पॉइंट पर 0 बी पर, मतलब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर 0, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए, ये 0 हो जाएगा इस साइड वाला पार्ट, बराबर x भी 0 है तो ये भी 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, c1 डेट मीन्स c1 की वैल्यू क्या आ गई 0, c1 क्या आ गया 0, c मिल गया, c1 मिल गया, यहाँ तक क्लियर है सभी को, c और c1 मिल चुके हैं, ठीक है, यहीं लिख लेते हैं पास में दोनों को, c ये है और c1 ये है, इसको मिटा दीजिए यहाँ से पूरा, समझ गए सभी। अब आगे सॉल्व करिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को सॉल्व करिए। मैक्सिमम स्लोप कहाँ पर है, बी पॉइंट पर, यानी x बराबर 0 पर है मैक्सिमम स्लोप, तो इसे यहाँ मिटा देते हैं, मिटा के सॉल्व करना पड़ेगा ये, उम्मीद है आप सबने लिख लिया होगा, पूरा इंक सूख चुका है। चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, x बराबर 0 पर स्लोप मैक्सिमम है, और स्लोप इक्वेशन फर्स्ट में है तो समीकरण 1 से, यहाँ रखिए ई आई थीटा बी, x बराबर 0, बी पॉइंट पे तो मैक्सिमम, बी और ये दोनों सेम होंगे, तो b पर x को 0 रखिए, 0 हो गया, इस x को 0 रखा, 0 हो गया, प्लस c की वैल्यू कितनी है, माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, स्मॉल w l की पावर 3 अपॉन 24, c की वैल्यू रख दी, थीटा v मिल गया यहाँ से, माइनस स्मॉल w l की पावर 3 अपॉन 24 ई आई, नेगेटिव साइन को यहाँ से हटा देते हैं, केवल मैक्सिमम स्लोप लिखते हैं, लिख दीजिए मैक्सिमम स्लोप थीटा बी बराबर थीटा ए, दोनों बराबर है ना, दोनों को साथ में लिख दिया है, एल की पावर 3/24 ई आई, ठीक है, इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं आप, या केवल थीटा बी लिख के दिखा सकते हैं, या फिर थीटा मैक्स लिख के दिखा सकते हैं। और सेम लाइन लिखनी है आपको माइनस के लिए, क्या नेगेटिव साइन यह दर्शाता है कि इस कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है, ए बी से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है, ये लाइन आप लिख लेंगे खुद से, समझ आ गया सभी को। ये मैक्सिमम स्लोप निकल गया। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर है, सी पॉइंट पर है ना, तो x बराबर L/2 पर, L/2 पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, समीकरण
2 से समीकरण 2 को लीजिए, ये आ गया, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ई आई इंटू वाई, सी पर है मैक्सिमम, सी पॉइंट पर, स्मॉल डब्लू एल इंटू एल की जगह पे L/2 रखिए, L/2 की पावर 3 अपॉन में 12 माइनस स्मॉल डब्लू एक्स की जगह L/2 की पावर 4 अपॉन में 24, यहाँ सी की जगह भी माइनस में आएगा ये वाली वैल्यू, डब्लू एल की पावर 3 अपॉन 24 इंटू इस एक्स की जगह पर L/2 प्लस C1 की वैल्यू क्या 0 है, C1 0 रख दिया, इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा बराबर स्मॉल डब्लू एल की पावर ऊपर हो गया 3, ये 4 पावर 3 की 2 की पावर 3 का मान 8, 12 8 96, ठीक है, माइनस स्मॉल डब्लू एल की पावर कितना हो गया, ये एल की पावर 4 हो गया अपॉन 2 की घात 4 16, 16 और 24 का मल्टीप्लाई 384 माइनस स्मॉल डब्लू एल की पावर 4 अपॉन 24 दूनी 48, ठीक। यहाँ पर एलसीएम लीजिए, ई आई बाई सी बराबर कितना आएगा एलसीएम 384, 96 से काटिए इसको, कितनी बार जाएगा ये, अगर 4 बार करते हैं तो 4 6 24, 2 4 9 36, 2 38, 4 बार जाएगा, 4 स्मॉल डब्लू एल की पावर 4 माइनस 384 से एक बार डब्लू एल की पावर 4 आ गया, ठीक है, माइनस अब यहाँ देखिए 48 से कितनी बार जाएगा ये, 8 का टेबल पढ़िए जिसमें पीछे 4 आता हो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 अट्ठे 64, 8 बार, ठीक है, 8 डब्लू एल की पावर 4 क्योंकि 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, 6 38, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया ये। इन दोनों को मिटा रहा हूँ, ये वैल्यू हम देख चुके हैं ऑलरेडी ऊपर। अब यहाँ से आप खुद देखिए कितना आ गया, ई आई इंटू वाई सी बराबर माइनस का तो 9 हो गया, 1 और 8 9 और प्लस का 4 है, माइनस का 5 बचेगा, 5 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 384, इस ई आई को इस साइड ले आ रहे हैं, यहाँ से ई आई को इधर लाएंगे तो ई आई इधर आ गया, इस माइनस साइन को छोड़ देते हैं तो वाई सी बराबर कितना आ जाएगा 5 स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 384 ई आई, यही फॉर्मूला होता है, आप सबको पढ़ाया गया है, फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। ये आ गया निकल के, माइनस साइन यह दर्शाता है कि डिफ्लेक्शन नीचे की ओर हो रहा है, ये लाइन जरूर लिख के आएंगे, ठीक है, नेगेटिव साइन सो डैट डिफ्लेक्शन इज डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की ओर है, समझ पा रहे हैं सभी, कर लेंगे इतना। तो ये भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो अब हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम कल से स्टार्ट हो रहे हैं आपके मैराथन लेक्चर्स, यानी सोम का बचा हुआ पार्ट अब हम मैराथन लेक्चर में करेंगे, सिंगल लेक्चर में पूरा सिंगल चैप्टर कवर किया करेंगे अब, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर आएगा कल, इसके बाद से आपका सेपरेट वाला बचा हुआ पार्ट है जो सिविल का है, मैकेनिकल का नहीं, मैकेनिकल का है सिविल का नहीं, डेट मीन्स अलग अलग वाला पार्ट स्टार्ट होगा आपका सिविल और मैकेनिकल का। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द कल के लेक्चर में मैराथन क्लास के साथ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आया है लेक्चर तो, एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं क्लास कैसी लगी आप सबको, एंड वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने कर लिया होगा ऑलरेडी। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।